नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। अगले कुछ ही देर में आपको भारत के जो मैप है यानी भारत का जो राज्य है 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी या संघ शासित क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश वो आपके दिमाग में डाल दूंगा। मतलब आप बहुत ही आराम से वीडियो देखेंगे, आपके दिमाग में चुटकी बजाए और 28 राज्य रन करने लगेगा। और यहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में हर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत को आखिर प्रायद्वीप क्यों कहते हैं, यानी पेनिनसुला क्यों कहते हैं, उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं, क्या भारत क्या अभी भी उपमहाद्वीप है, इन तमाम चीजों को बताऊंगा। साथ ही साथ आपको समझाऊंगा कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2021 के अनुसार ISFR उसके अनुसार कितना है और भारत की आबादी कितनी, इन तमाम चीजों को कुछ ही देर में आपको याद करवा दूंगा। सबसे पहले आपको समझाता हूं। देखिए, भारत क्या है, एक देश है। भारत क्या है, एक ऐसा देश है जहां पे लोग बहुत ही समरसता के साथ रहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की हम पालन करते हैं, उसे वसुधैव कुटुंबकम को। अब समझाता हूं आपको। जिस भारत में आप निवास करते हैं वो एक प्यारा भारत है। अब प्यारा भारत मैंने वर्ड यूज किया, देखिएगा क्यों, बताता हूं। सबसे पहले समझिए भारत क्या है, एक देश है। उसके बाद समझिए भारत किस महाद्वीप में आता है। महाद्वीप को बोलते हैं हम कॉन्टिनेंट। वो कितने हैं, 7 महादेश है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो ये 7 महाद्वीप हैं। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये 7 हैं। इस 7 में एशिया के भाग में आता है भारत। अब भारत को हम बोलते हैं उपमहाद्वीप। क्यों बोलते हैं वो समझिए। सबसे पहले आप द्वीप समझिए। द्वीप आइलैंड बोलते हैं इसको इंग्लिश में। द्वीप होता क्या है, अगर चारों तरफ जल है, जैसे ये जल है, नीला वाला भाग जल है। अब यहां मान लीजिए एक, जैसे ये आपका है कार निकोबार, ये एक द्वीप है, ये एक द्वीप है। इसी तरह बहुत सारे अंडमान निकोबार में बहुत सारे द्वीप हैं। तो अगर पूरा चारों तरफ अगर जल है, जल के बीच में अगर एक छोटा स्थलीय भाग है उसे हम द्वीप कहते हैं। चारों तरफ जलीय भाग और बीच में एक स्थलीय भाग हो उसे हम द्वीप कहते हैं। महाद्वीप किसे कहते हैं, कॉन्टिनेंट। बहुत बड़ा स्थलीय भूभाग, चारों तरफ जल हो और बहुत बड़ा स्थलीय भूभाग हो उसे हम महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट कहते हैं। और ये 7 हैं। आप देखिएगा, जब भी आप देखते हैं धरती, पूरा जो विश्व है, पूरा ग्लोब जब देखते हैं तो उसमें 71% जलीय भाग यानी ये वाला भाग दिखता है, जलीय भाग, और 29% स्थलीय भाग दिखता है। उस 29% में 7 कॉन्टिनेंट हैं और महासागर है। महासागर एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। अब उसके बाद महाद्वीप समझ गए। महाद्वीप किसको बोलते हैं, तो जलीय भाग, जलीय चारों तरफ जल है और एक बहुत बड़े भूभाग को, उसको हम महाद्वीप बोलेंगे। प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला किसे कहते हैं, 3 ओर जल हो, इधर जल, इधर जल, इधर जल, एक तरफ स्थल हो, यानी 3 तरफ से घिरे जलीय भाग, एक तरफ बिल्कुल स्थलीय भाग होगा, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। यानी भारत एक प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला भी है। उपमहाद्वीप यानी सब कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं। देखिए, ये भाग होता है महाद्वीप का ही, यानी ये भारत क्या है, एशिया महाद्वीप का भाग है। जब कोई स्थान किसी महाद्वीप का होता है लेकिन तुलनात्मक रूप से या भौगोलिक रूप से अलग और छोटा होता है उसे सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। भारत जो है इसका एक अपना ही प्लेट है, अपने प्लेट पे टिका हुआ है। जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में अलग से वीडियो बनाऊंगा तो उसको समझा दूंगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए कि उपमहाद्वीप में क्या होता है कि जैसे बहुत सारे पार्ट, बहुत सारे भूभाग होंगे लेकिन वो महाद्वीप के जितना बड़ा नहीं होगा, उसका छोटा रूप होगा और वहां भौगोलिक रूप से या सामाजिक रूप से विभिन्नताएं होंगी। जैसे भारत का अगर देखिए भौगोलिक रूप से, तो भौगोलिक रूप से ऊपर में हिमालय और इधर देखिए बंगाल की खाड़ी है। मतलब यहाँ पे उच्चावच भी है, पठार भी है, पर्वत भी है, इसकी विभिन्नताएं अलग अलग है। यहाँ का रहन सहन कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। तो ऐसे में भारत एक उपमहाद्वीप है। अब इस उपमहाद्वीप में 7 देश मुख्य रूप से आते हैं। कौन कौन, भारत को उपमहाद्वीप बोलते हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, ये 7 देश यहां भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। ठीक है, ये सब चीजें तो समझ गए। अभी मैप पे ले चलूंगा, ये याद करवा दूंगा। टोटल जो राज्य हैं वो भी याद करवाऊंगा और जितने यूनियन टेरिटरी हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश वो भी दिखाऊंगा इस मैप में कहां है। सबसे पहले भारत की बात करता हूं, जहां पर रहते हैं उसकी आबादी है 1,21,05,69,573। 1,21,05,69,573 और हम दूसरे नंबर पे आते हैं पूरे विश्व के जितने भी जनसंख्या, उसमें दूसरे नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे आता है चाइना। और हम जनसंख्या के हिसाब से देखिए तो पूरे विश्व का जितना जनसंख्या है उसका 17.5% जनसंख्या हमारे पास है। ठीक है,
इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखिए, अगर एरिया की बात करें तो एरिया हमारा है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और एरिया में हम लोग आते हैं 7वें नंबर पे। 7वें नंबर पे आते हैं, अभी दिखाऊंगा 6 कौन कौन से आते हैं। इसका परसेंट जितने भी पूरे विश्व में एरिया है यानी क्षेत्रफल है उसका हम 2.42 अपने पास रखते हैं, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। लेकिन आपका है ISFR जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आते हैं, वन रिपोर्ट आते हैं, वन पर्यावरण मंत्रालय के अधीन, तो 2021 में उसके अनुसार भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,469 32,87,469 वर्ग किलोमीटर, 32,87,469 वर्ग किलोमीटर। इतना याद हो गया। अब सवाल उठता है कि 6 पहले कंट्री कौन से थे। रुक, ऐसा ट्रिक बना लीजिए, रुक रुक रुक, रूस से हो गया रूस, क से कनाडा, रुक उषा, उषा उषा को USA, यानी यहां पे आप सीधे उषा यानी USA। रुक उषा, चीन बा आइल भारत, चीन बा आइल भारत, और जे चीन बा आइल भारत, एक सेकंड, चीन बा आइल भारत, चीन बा आइल भारत और जे। अब यहां चौथे नंबर पे आता है चीन, 5वें नंबर पे आता है ब्राजील, 6ठे नंबर पे आता है आइल छठे नंबर पे आता है अर्जेंटीना। यहां एक मिनट, रूस, कनाडा, USA, चीन, ब्राजील, रूस, कनाडा, USA, चीन, ब्राजील, 1 2 3 4 5। 6ठे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, आइल ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे है भारत, और 8वें नंबर पे है अर्जेंटीना। देखिए इसको ट्रिक से कैसे याद करिएगा, रुक USA यानी रुक उषा, चीन बा आइल भारत और जे, ये हो गया, ये ट्रिक से याद कर लीजिएगा। तो रूस से हो गया रूस, क से कनाडा, USA से USA, चीन से चीन। याद रखिएगा कई जगहों पे आप लोग गलत पढ़ते हैं कि तीसरे नंबर पे चाइना आता है, गलत है। चीन का तीसरा नंबर पे चीन नहीं आता है, USA आता है। USA क्यों आता है, क्योंकि USA का ही भाग है अलास्का। जब आप वर्ल्ड मैप देखेंगे ना तो उसमें आपको अलास्का दिख जाएगा। एक सेकंड, जब आप वर्ल्ड मैप देखेंगे ना तो उसमें आपको अलास्का दिख जाएगा। जब आप वर्ल्ड मैप देखते हैं तो उसमें क्या दिखता है, अलास्का दिख जाता है, ठीक है। तो अलास्का भी मतलब USA का भाग है। तो आपको NCERT जब खोल के देखेंगे तो पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा USA, चौथा चाइना, ऐसे मिलेगा। आपको मानना कौन सा है, NCERT वाला। तो ये 7 जो देश वो आपको बता दिया। अब यहां पे देखिए ऊपर में, अब ये भौगोलिक दृष्टिकोण से भी दिखाता हूं, ये बहुत बार बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये याद रखिएगा आप। पहले यहां देखिए, ये भारत का जो भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय या चतुर्भुजाकार कह सकते हैं। अब उत्तर में देखेंगे तो इंदिरा कॉल है, सबसे उत्तरी बिंदु पूछेगा तो इंदिरा कॉल कहां पड़ता है, पहले तो बोलते थे जम्मू कश्मीर, लेकिन अब पड़ता है लद्दाख में। यहां देखिए सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। किसी को कॉल लगाने के लिए फोन को ऐसे उठाते हैं ऊपर, तो इंदिरा कॉल ऊपर है लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। दक्षिणी बिंदु जब पूछेगा तो बोलिएगा कन्याकुमारी। दक्षिणी बिंदु जब भी पूछेगा तो क्या बोलिएगा, कन्याकुमारी कहां है, तमिलनाडु राज्य में। कन्याकुमारी कहां पे है, यहां पे देखिए कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में। पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु पूछेगा तो बोलिएगा किबिथु, ये कहां है, अरुणाचल प्रदेश में। किबिथु कहां है, अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पश्चिमी बिंदु पूछेगा तो गोहारमोता, ये गुजरात में। गोरमोता या गोहारमोता एक ही बात है, गुजरात में। ये बिंदु समझा दिया मैंने आपको। अब यहां समझिए, ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं PCS से लेके बहुत सारे एग्जाम में, जितने भी स्टेट PSC है ना उसमें भी पूछे गए हैं, बाकी वनडे एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। यहां देखिए, और यहां बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज करते हैं, इस कंफ्यूजन को भी मैं दूर किए देता हूं। सबसे अगर पूछे कि उत्तर में सर्वोच्च चोटी कौन सी है भारत की, पहले 2-3 चीज बता देता हूं। विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, और ये नेपाल तिब्बत में है, ठीक। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट। विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन, और उसको बोलते हैं गौरी नंदा पर्वत भी कहते हैं। ये कहां है, भारत में। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,611 मीटर। फिर से, विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट 8,848, वैसे देखिएगा तो 8,848.8 मीटर, लेकिन आप रफली याद कीजिए 8,848 मीटर नेपाल और तिब्बत में है, ठीक। विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, K2 या गॉडविन ऑस्टिन 8,611 मीटर, ये भारत में है। यहां पे है लद्दाख में, ये भी याद रखिएगा कहां है, तो लद्दाख में, ठीक है।
तीसरा पूछेगा कि विश्व का तीसरा सर्वोच्च चोटी। दो तो मैंने बता दिया, पहला माउंट एवरेस्ट, दूसरा K2, और विश्व की तीसरी सबसे सर्वोच्च चोटी तो तीसरी में बोलिएगा कंचनजंगा 8,598 मीटर, और यह सिक्किम में। अब कुछ चीज और समझाता हूं। अगर पूछेगा कि भारत का सबसे उत्तर में, मतलब कि भारत का उत्तर में सर्वोच्च चोटी, उत्तरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो बोलिएगा K2 या गॉडविन ऑस्टिन या गौरी नंदा पर्वत 8,611 मीटर, लद्दाख में पड़ता है। भारत का पूछेगा कि दक्षिण में सर्वोच्च चोटी कौन सी है, दक्षिण में सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो यहां पे है अनाईमुडी या अनाईमुदी। अनाईमुदी पड़ता है केरल में और इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। अनाईमुदी कहां पड़ता है, यह दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। अनाईमुदी कहां पड़ता है, केरल में, याद रखिएगा अनाईमुदी कहां पड़ता है, केरल में। इसे दक्षिण भारत का क्या बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट भी कहा जाता है। खैर, दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी तो दोदा बेटा, ये भी केरल में है, अन्नामलाई और नीलगिरी की पहाड़ियों पर। तो दोदा बेटा का ऊंचाई है 2637 मीटर। ठीक है। अब भारत की दक्षिणतम चोटी, केवल चोटी, सर्वोच्च नहीं बोला है मैंने, दक्षिणतम चोटी तो महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी एक यहां उड़ीसा में भी पड़ता है। ठीक है, ये हो गया। अब भारत का पूछेगा कि पूरब में सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो नामचा बरवा। नामचा बरवा का ऊंचाई 7756 मीटर। नामचा बरवा पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश में, और यहीं से आपका ब्रह्मपुत्र नदी मोड़ लेता है। पर्वत कहता है इधर कहां जा रहे, इधर से मुड़ो, तो ब्रह्मपुत्र नदी मुड़ के फिर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए फिर असम में आके गंगा में मिल जाती है। असम के बाद पश्चिम बंगाल में जब आती है तो गंगा में मिल जाती है। उसके बाद देखिए यहां पे पश्चिम बंगाल मैंने बोला, यहां पे बांग्लादेश में आके वो गंगा से मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। अगर पूछेगा कि पश्चिम में सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो बोलिएगा गुरु शिखर। गुरु शिखर कहां है, गुरु शिखर बोलिएगा राजस्थान में है। पश्चिम भारत की सर्वोच्च चोटी 1722 मीटर। गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी भी है। अरावली पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रेणी मैंने 1 2 3 4 बहुत सारे उसमें पर्वत हैं, उसी का सर्वोच्च चोटी कौन सा है, गुरु शिखर। और पश्चिमी भारत का सर्वोच्च चोटी कौन सा है, गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का एक सर्वोच्च शिखर है। अरावली पर्वत श्रेणी बहुत ही पुरानी, बुढ़ा गया है अब। तो भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सा है, अरावली। इतना बात आपको याद रखना है। अब पूछेगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च चोटी कौन सा है, तो सैडल पीक बोलिएगा, और यह है उत्तरी अंडमान में, यह है 738 मीटर ऊंचा यहां। ठीक है। अब आपको 2-3 चीज और समझा देता हूं। सबसे पहले तो ये कि आपका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पूछेगा, तो ये देखिए यहां 8 डिग्री 4 मिनट से लेके और ऊपर का 37 डिग्री 6 मिनट, ये अक्षांशीय विस्तार है। भारत कहां स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में, ये बोल दीजिएगा। ठीक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है। और फिर पूछेगा देशांतरीय विस्तार, यहां देशांतरीय विस्तार ऐसे लिए हैं, मतलब ये देशांतरीय विस्तार है। तो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अक्षांशीय विस्तार को कैसे बोलेंगे, चूंकि गोलार्ध है उत्तरी, तो अक्षांशीय विस्तार होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध से लेकर, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध तक। फिर पूछेगा देशांतरीय विस्तार, तो पूछेगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। यहां तक याद आपको हो जाना चाहिए। अब आता हूं इस पे, अब आपको भारत के 28 राज्यों का दर्शन कराता हूं। एक ट्रिक आपको शानदार दूंगा और आपको कुछ ही देर में भारत का जो मैप है, जो राज्य है, वो पूरा याद हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए एक बार स्टार्ट करता हूं, प्रारंभ करता हूं। सबसे ऊपर में क्या दिखता है, पहले वो जम्मू कश्मीर था। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष कहे, यूं ही नहीं कहे जाते थे उन्हें, यूं ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष नहीं कहा जाता था। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री लौह पुरुष, क्योंकि उन्होंने देशी रियासतों को एक कर दिया था। सिर्फ 3 देशी रियासत थे, उन्हें वो नहीं कर पाए थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। तो बाकी सबको मिला दिए थे एक में, इसलिए उनको लौह पुरुष कहते हैं। उन्हीं लौह पुरुष के जन्म दिवस को ध्यान में रखते हुए 31 अक्टूबर 2019 को भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, उन्होंने इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया। लो, सब लड़ाई का जड़ खत्म। इधर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहता है, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में K2 को कहता है पाकिस्तान की ये मेरा है। हम लोग कहते हैं कि नहीं ये हमारा है, एक्चुअली में हम लोग का है, वो तो झूठ मूठ का बदनामी करते रहता है। वो कहता है कि नहीं इसका K2 नाम नहीं है, इसका सहगोरी नाम है, इसका चगोरी नाम है। ये कब से तुम्हारा हो गया?
खैर चलिए वो सब बातें हटाइए। अब यहाँ पे आपको पहले 8 यूनियन टेरिटरी दिखा देता हूँ, फिर 28 राज्य भी दिखा देता हूँ। पूर्व में 7 थे, फिर 9 हुए, फिर अभी 8 हैं। ठीक है, सबसे पहले लद्दाख। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी लद्दाख। सबसे छोटा क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में कौन सा होगा? तो ये देखिए इधर लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को संस्कृत में 1 लाख द्वीप भी कहा जाता है। और लक्षद्वीप को हम कौन सा, किसका पुत्र? तो समुद्र पुत्र भी कहते हैं। इसमें 1 लाख द्वीप हैं, है ना। चलिए, ऐसा संस्कृत में बोला गया है। तो लद्दाख सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी, उसके नीचे है जम्मू कश्मीर, ये भी यूटी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो 2 हो गए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। यहाँ कोई दिक्कत नहीं। चंडीगढ़ यहाँ है, पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़। चंडीगढ़ ये केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पड़ा, तो 3 हो गए। चौथा है नई दिल्ली, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये 4 हो गए। 1 2 3 4, 4 तक कोई दिक्कत नहीं है। 5वां है दादर और नागर हवेली, दमन और दीव। दादर और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव, ये दमन दीव अलग अलग थे लेकिन एक में मिला दिए, इसको एक कर दिए, कंबाइंड। कब किए? 26 जनवरी 2020 को। और इनकी राजधानी रखी गई दमन। क्या है? दादर और नागर हवेली एंड दमन और दीव की राजधानी क्या रखा गया? दमन। इसको एक में कब मिलाया गया? बोला कि बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, एक में घसीट लो, 26 जनवरी 2020 को। तो यहां से आइए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, नई दिल्ली, उसके बाद दादर नागर हवेली, दमन और दीव, एक ही में हो गया। चलिए, तो 5 हो गए। छठा देखिए यहाँ तमिलनाडु में देखिएगा, ये इधर पुदुचेरी। 7 हो गए। कैसे 7 हो गए? 1 2 3 4 5 ही हुए थे ना, सॉरी। यहाँ छठा हुआ पुदुचेरी। 1 2 3 4 5, छठा ये हो गया। 7वां हो गया यहाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये वाला, ये भूलिए मत, हम लोग का ही है। और 8वां हो गया लक्षद्वीप, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब मैं आपको भारत के राज्य याद करवाता हूं बहुत ट्रिक मजेदार तरीके से। एक बार की बात है, हम मतलब एक फ्रेंड के साथ घूमने गए थे, लेकिन वो कब जाएंगे? इधर वाले पार्ट में। सबसे पहले मैं अकेले जाता हूं घूमने। सबसे पहले मैं ऊपर गया, यहाँ देखा लद्दाख है, लेह भी यही है, बहुत ठंडा ठंडा पड़ रहा है। यहाँ जब नीचे आया तो कश्मीर में आ गया। ठीक इसके नीचे क्या है? कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आया तो अमरनाथ गुफा देख लिया। और जम्मू कश्मीर बहुत ठंड लग रहा था, बर्फबारी हो रहा था, टेम्परेचर बहुत लो था, तो वहाँ लोग केसर दिया खाने को, लीजिए सर केसर खाइए। केसर जम्मू कश्मीर एकमात्र उत्पादक अभी यूनियन टेरिटरी के मामले में है, तो केसर यहाँ खूब उत्पादित होता है। केसर यहाँ यहीं पीओके देख लिए हम। लद्दाख में क्या है? अरे सॉरी, ये K2, माफ कीजिएगा, K2 देखा मैंने। K2 देखे तो सब वहाँ लेह में जो तैनात जवान थे बोले सर उधर मत जाइए तो शहीद हो जाइएगा। मैंने बोला ठीक है, वापस आ जाता हूँ। यहाँ इसके बाद जम्मू कश्मीर में आया। जम्मू कश्मीर में क्या देखा? अमरनाथ गुफा वगैरह वहाँ देखा। उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर में केसर खाते हुए नीचे उतरा। यहाँ नीचे आया तो हिमाचल प्रदेश में भूख लगा, थोड़ा सेव खाया। हिमाचल में सेव खूब होते हैं, खजूर वगैरह, सॉरी ये अखरोट वगैरह जम्मू कश्मीर में खाया। यहाँ भी सेव खाया। सेव के बाद यहाँ नीचे आया तो यहाँ भूख लग गया। अब भूख लगने के बाद तुरंत हुआ कि भाई कुछ खाया जाए, तो पंजाब, ना पिलाना पंजाबियों को नाप तौल के, दिल वाले हैं ये पीते हैं दिल खोल के। तो पीने का मतलब पानी बोल रहा हूँ मैं, वैसे मत समझिए। तो पंजाब में आया, पंजाबी लोग खाने में खूब एक्सपर्ट होते हैं। और यही मैंने देखा पंचनद, सतलुज वगैरह वगैरह जो 5 नदियां हैं ना इधर, सतलुज, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, तो ये पंचनद तो पंजाब में आ गया। पंजाबी लोग देखे, खाए पिए। फिर हरियाली देखने गया मैं। खाने पीने के बाद लोग क्या करते हैं? एंटरटेनमेंट, हरियाली देखने। तो हरियाली से याद रखिएगा, हरियाणा पहुंच गया। हरियाणा में यहाँ पे पानीपत देखा, कहाँ युद्ध हुआ था। उसके ठीक बगल में आपको तो दिल्ली यहाँ दिखी गया। तो यहाँ हरियाली बहुत देखने के बाद, अब देखिए जीवन में जब भी आपका बहुत अच्छा समय आए तो कुछ खराब समय भी आता है, खराब समय में तो अच्छा भी आता है। मतलब ये दुनिया जो है ना, मतलब जीवन का चक्र जो है ना वो घूमते फिरते रहता है। कभी नाव पर गाड़ी, कभी गाड़ी पर नाव, मतलब समय पलटते रहता है। तो हरियाली खूब देखा। उसके बाद चलाया राजा का स्थान में। यहाँ पे राजा का स्थान, राजपूतों का गढ़ राजस्थान में आया। तो यहाँ जयपुर देखा, पिंक सिटी बहुत शानदार दिखा। और राजस्थान में मतलब मरुस्थल भी दिखे, है ना। राजस्थान में बीकानेर, जैसलमेर वगैरह वगैरह घूमा, है ना। उसके बाद राजस्थान के बाद सोचा कि अब चलते हैं बापू से मिलने। बापू से मिलने मतलब कि बापू या तो फिर नरेंद्र मोदी का जो क्षेत्र है गुजरात, तो गुजरात में आ गया। और गुजरात में आने के बाद यहाँ गांधीनगर, अहमदाबाद, मिल फैक्ट्री वगैरह देखा। तो गुजरात एक बार फिर से यहाँ तक लाता हूँ। सबसे पहले मैं क्या गया था? लद्दाख में। लद्दाख में लेह देखा, बहुत ऊंचाई पर स्थित है। उसके बाद मैंने क्या देखा? K2। उधर फौजी लोग बोला सर उधर मत जाइए, इधर आइए नहीं तो पाकिस्तान वाला उधर बदमाश है।
फिर मैं उसके नीचे उतरा तो अमरनाथ गुफा वगैरह देखा, बहुत ठंड लग रहा था, वहाँ अखरोट खाया, केसर खाया, चाय में डाल के पिया। उसके बाद हिमाचल में आया तो सेव खाया, हिमाचल प्रदेश में आया, कुल्लू मनाली घाटी देखा। उसके बाद फिर नीचे उतरा तो पंजाबियों के पास गया, खूब खाया पिया। बगल में क्या है, पंजाब के नीचे ठीक अब हरियाली देखने का मन करा है, हरियाणा में पानीपत वगैरह देखा। बगल में दिल्ली है, उधर नहीं गया। फिर नीचे उतरा, राजस्थान में आ गए। राजस्थान में आने के बाद वहाँ पे जैसलमेर, बीकानेर वगैरह वगैरह घूमा, जयपुर देखा, पिंक सिटी, सांभर झील यहाँ देखा। उसके बाद गुजरात में आ गया। गुजरात में आ गया तो गांधीनगर देखा, यहाँ पे कच्छ का खाड़ी है, खंभात का खाड़ी, ये सब देखा। यहाँ कोई नहीं मुझे मिला। गांधी जी तो चलिए कब का वो शहीद हो चुके हैं, मोदी जी भी नहीं मिले। तो अब इसके बाद मध्य प्रदेश तो बीच में है, आपको पता है। तो यहाँ फिर सोचा ना कि एक काम करता हूँ, अब चलता हूँ मूवी देखने, मूवी फिल्म हस्तियों से मिलने। तो फिल्म हस्तियों से मिलने में महाराष्ट्र गया। मुंबई की राजधानी क्या है, महाराष्ट्र, सॉरी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, उल्टा मैंने बोल दिया ना, माफ कीजिएगा। तो यहाँ मुंबई, यहाँ आया मैं, यहाँ धड़ाक से मुंबई आया। महाराष्ट्र में भी आया, मराठी लोग मिले, खूब जम के सेवा पानी, यहाँ भी बहुत अच्छे से। गोदावरी नदी इधर ही है तो यहाँ भी देखा, नासिक वगैरह देखा, मुंबई देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला। फिल्म सिटी के रूप में सब बिजी थे, सब विदेश उदेश चले गए थे। तो महाराष्ट्र के बाद नीचे सोचा कि अब चलो यार कहीं कुछ नहीं है, अब बीच पे नहाता हूँ। तो गोवा बीच बहुत फेमस है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है यहाँ, और राजस्थान सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में सबसे छोटा गोवा है। तो महाराष्ट्र के नीचे गोवा में आए, नहाए धोए। उसके बाद अब लगने लगा थोड़ा ठंड लगने के बाद क्या चाहिए, चाय या कॉफी। कॉफी के लिए मशहूर है कर्नाटक। क के बाद के आता है, क का के ऐसा आता है ना। तो गोवा में खूब घुमा फिरा, पंजी देखा, वास्को डी गामा इधर ही आए थे। तो कर्नाटक में आया, कॉफी पिया, कॉफी के लिए मशहूर है कर्नाटक। कर्नाटक में कॉफी पीने के बाद मन नहीं भरा तो केरल में गया, नारियल पानी वगैरह, इलायची वगैरह ये सब खूब यहाँ है केरल में। और यही मैंने देखा अनाई मुंडी 2600 कितना है 95 मीटर, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी केरल में देखा। और नीचे सबसे नीचे आया कन्याकुमारी, तमिलनाडु में आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तमिलनाडु तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ आ गया। अब मुझे कहाँ जाना है, इधर आना है। तो तमिलनाडु में जब गया तो यहाँ तमिल लोग, मतलब तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। अब तमिलनाडु में आया तो पुदुचेरी भी घूम लिया, और यहाँ बहुत फेमस जगह भी है, मदुरई है, मदुरई घूमा। तो तमिलनाडु में घूमने के बाद फिर ऊपर गया अब आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में क्या है कि आंध्र प्रदेश में, जैसे ट्रिक मैं बना रहा हूँ याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में यहाँ पे गाना गा रहा था कुछ लोग, और वो लोग अंधा था, कुछ लोग गाना गा रहा था, वो लोग अंधा था। अंधा लोग जैसे आंख का रोशनी कम हो जाए, अंधा नहीं था, आंख का रोशनी कम हो गया था, गाना गा रहा था। अब आंध्र प्रदेश में जो गाना गाते हैं वो समझ में तो आता नहीं है, मतलब उनकी भाषा दूसरी है। यहाँ तमिल तो यहाँ तेलुगु चलता है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कौन सा चलता है, तेलुगु में मुझे कुछ समझ में आया नहीं। और वो लोग ना आंध्र प्रदेश में जो कुछ कम दिखाई दे रहा था, यानी अंधा मान लीजिए एक पल के लिए, वो लोग तेल लगा रहा था। तेल कहाँ लगाता है, सर में तेल लगाने से, सरसों तेल लगाने से आंख में जो रोशनी कम रहता है उसका ठीक होने लगता है, थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा। यहाँ आए तो हैदराबाद देखा, घूमा, हैदराबाद यही तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश के ऊपर। यहाँ देखिए केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद क्या था ऊपर, तेलंगाना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तेलंगाना के ठीक बगल में छत्तीसगढ़। तेलंगाना के बाद सोचा कि बारिश होने लगा, सब तेल लगा के गाना गा रहा था, बारिश हुआ, छाता ओढ़ा, और उसके बाद बारिश बंद हुआ तो फिर इधर चला इस तरफ भुवनेश्वर। ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा में आया तो यहाँ पे देखा महानदी है, चिल्का झील यही है, तो यहाँ झील विल देखा। उसके बाद फिर अपना वेस्ट बंगाल इधर है, झारखंड में आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए जब मैं कुछ दिन बाद एक मेरा फ्रेंड आया, बोला कि तुम कहाँ घूमे भाई, हमको भी घुमाओ। मैं बोला चलो घूम लो। उसको फिर से यहाँ से फ्लाइट पकड़ के रांची से यहाँ ले गए। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में सेम कहानियां हुई, सेम चीज गया, वैसे ही देखा। लद्दाख में क्या देखा, K2 भारत की सर्वोच्च चोटी। बोले देखो फौजी लोग फिर मना किया, हम लोग आ गए जम्मू कश्मीर में, दर्शन किए वैष्णो देवी का, वहाँ अखरोट खाए और क्या खाए, केसर। उसके बाद नीचे उतरने के बाद क्या है, इसके ठीक नीचे हिमाचल प्रदेश सेव खाए। सेव खाने के लिए देखो मेरा फ्रेंड जो था ना वो चढ़ गया वृक्ष पे। मैं बोला उधर नीचे, ऊपर क्या चढ़ गया है, उतर मतलब उत्तराखंड। यहाँ उत्तराखंड ऐसा भूमि है जहाँ देवताओं की भूमि मानी जाती है। यहाँ गंगा नदी यहीं उत्तराखंड से निकलती है और यमुना नदी भी यहीं से निकलती है। उसको सब दिखाए, गंगा देखो यहाँ से निकलती है, उसको पढ़ाते आ रहे थे। यमुना यहीं से निकलती है, यमुनोत्री झील से, और गंगा नदी जो दो जलधारा के रूप में निकलती है, सब कुछ बताया। उसके बाद कहा ना कि और नीचे उतर,
अभी और नीचे उतरना, ये पहाड़ी एरिया है, इसके नीचे और उतारा तो बोला प्रदेश में चलो, उत्तर प्रदेश आ गया। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में खूब होता है गन्ना, उत्तर प्रदेश में खूब होता है दूध। दूध और गन्ने के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 राज्य है। ठीक है, यहाँ गन्ना पिए, दूध पिए, उसके बाद उसको लग गया भूख। हम बोले चलो भाई उत्तर प्रदेश में खूब होता है गेहूं, उत्तर प्रदेश में खूब होता है सब्जी रोटी खाए। उसके बाद आगे बढ़ा तो बिहार मिला। बिहार में वो क्या किया, पटना के किनारे बैठ गया, गंगा नदी को लगा निहारने। यहाँ से हम बोले गंगा नदी को निहार क्यों रहे हो, नहाना है तो नहा लो, नहाया भी बेचारा। और बिहार के ठीक आगे वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, बिहार के आगे पश्चिम बंगाल, बिहार के आगे पश्चिम बंगाल, बिहार से सटा हुआ पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में आए, उसको और भूखे मतलब भूख ज़्यादा लग रहा था, तो यहाँ पे आए तो बोले कि भाई कुछ खाते हैं, तो यहाँ मच्छी भात खाबो। मैंने बोला नहीं खाबो। तो यहाँ वो बेचारा, हम लोग दोनों वेजिटेरियन, तो यहाँ भेज खाए, कुछ मिल तो नहीं रहा था। यहाँ दार्जिलिंग दिखाया उसे, यहीं भाई देख लो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है, चाय वाय बनता है, बहुत सारा फेमस है यहाँ। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, डायमंड हार्बर यहीं। तो ये सब चीज़ दिखाए। उसके बाद हम लोग पश्चिम बंगाल के ठीक ऊपर है सिक्किम, भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में उसको बोले कि कंचनजंगा देख लो, यही सिक्किम। यहाँ से बहुत सारे लोग पर्वतारोहण भी करते हैं। तो सिक्किम में यहाँ पे उसको कंचनजंगा दिखाएं, जो कि भारत की हिमालय पर्वतमाला में भारत की अपनी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा। और विश्व की तीसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा, 8598 मीटर कंचनजंगा देखा। उसके बाद बोलेंगे ना कि पश्चिम बंगाल। अब देखिए यहाँ वाला ट्रिक बहुत बार लोग भूल जाते हैं, कैसे याद रखिएगा बता देता हूँ। यहाँ वाला कैसे याद रखिएगा, इसको बोलते हैं 7 सिस्टर्स या पूर्वोत्तर भारत के राज्य। 7 इधर हैं, देखिए गिना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। सातों को याद करने का एक तरीका बताता हूँ। देखिए हुआ क्या था ना, अरुण का मतलब होता है सूर्य, मेघ का मतलब होता है बादल, मेघ का मतलब क्या होता है बादल, और असम का मतलब आसमान। आसमान के नीचे बनता है बादल, मतलब आसमान जहाँ है ना, उसके आसमान तो बहुत है, उसके बीच में ही बनता है बादल, मतलब नीचे समझ लीजिए। ये है बादल, यह आसमान, और इसके ऊपर सूर्य। सूर्य सबसे ऊपर, सूर्य आसमान बादल, सूर्य आसमान बादल, सूर्य आसमान बादल। तो सबसे पहले ऊपर है अरुण मतलब सूर्य, आसमान माने असम, और मेघ मतलब बादल मेघालय। याद हो गया ये 3, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय। देखिए हुआ क्या ना, वो बोला ना कि बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं सर आप। मैं बोला यार मेरी तारीफ मत करो। तो उसने कहा कि ना मैं ही मतलब अभी तैयारी कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है। तो वो थोड़ा सा नाराज़ था। या पश्चिम बंगाल में खाया पिया ठीक से, सिक्किम में भी घूमा, लेकिन जैसे ही असम में आया तो नहा लिया। ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी असम में है, तो मतलब इधर से निकलती है, मानसरोवर झील से ऐसे निकल के अरुणाचल प्रदेश में मुड़ के ऐसे असम में आती है। तो नहाया, नहाने के बाद अब भगवान को उठा के सूर्य भगवान को जल दिया। मेरा फ्रेंड, ये अरुण भगवान ऊपर है, मैं सूर्य भगवान को जल दिया। और मेघ क्या है, नीचे है, मेघालय। मेघालय में गारो खासी जयंतिया, ये पहाड़ियाँ भी हैं, तो मेघालय यहाँ है। तो जल दिया। जल देने के बाद इधर एक नागा बाबा आ रहे थे, ठीक अरुणाचल प्रदेश के नीचे असम में। यहाँ नहा रहा था, यहाँ जल दिया, तो ठीक हम लोग आगे बढ़े तो नागा बाबा बैठा गए, मिल गए। नागा बाबा का पैरे पकड़ लिया। वो बोला कि नागा बाबा हम घर नहीं जाएंगे जब तक मेरा नौकरी का कुछ पता नहीं चलेगा, नौकरी नहीं हो रहा, बहुत परेशान हूँ। नागा बाबा बोले कि भाई ले, आंख बंद के मंत्र मारे, बोले ले मनी, मणिपुर। नागा बाबा मंत्र मारे, मनी दे दिए। अरे मनी है, पहली बार स्मार्टफोन जब आपके हाथ में आया होगा ना, तो 2 दिन खाना नहीं खाए होंगे, भूल जाते होंगे, दिन भर उसी में घुस के रहते हैं। पहली बार जब मिला, बहुत मशक्कत के बाद उसको मनी दे दिए। अब जो मनी मिला ना, तो उसमें रम गया मनी। देखिए नागा बाबा मनी दिए, रम गया। नागा बाबा मनी दिए, रम गया। रम मने मिजोरम, मनी मने मणिपुर। नागा बाबा मतलब नागालैंड, मनी दिए मतलब मणिपुर, रम मने मिजोरम। और बगल में इधर त्रिपुरा इधर है, तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा। बांग्लादेश इधर भी है, नीचे भी है, तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा त्रिपुरा राज्य। कहीं कोई दिक्कत है, एक बार रिवाइज करिए। ऊपर में क्या है, ऊपर में लद्दाख, नीचे जम्मू कश्मीर, लद्दाख जम्मू कश्मीर, लद्दाख जम्मू कश्मीर। इधर कहाँ चल गया, लद्दाख जम्मू कश्मीर, लद्दाख जम्मू कश्मीर। उसके नीचे क्या था, हिमाचल प्रदेश। सेव खाए, हिमाचल प्रदेश में खाने के बाद, सेव खाने के बाद क्या हुआ था, भूख लगा, पंजाबियों के पास गए। ना पिलाना पंजाबियों को नाप तोल के, तो पंजाबी के पास गए, नाप तोल के पिए, खा पी के एकदम लस्सी पी लो, छाछ पी लो, ये पी लो, वो खा लो। पंजाब में तो है ही ऐसा। तो पंजाब में खाने पीने के बाद अब पेट भर गया, तो थोड़ा घूमने चलते हैं, हरियाली देखते हैं।
हरियाणा के ठीक बगल में क्या है, दिल्ली। इधर हरियाणा में पानीपत वगैरह देखें। अब हरियाणा में हरियाली देखने के बाद थोड़ा सुखाड़ देखने का मन किया, थार मरुस्थल देख लिए राजस्थान में, जयपुर देख लिए पिंक सिटी, यहाँ सांबर झील भी देख लिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य देख लिए। उसके बाद सोचे कि अब गांधी जी से मिलते हैं या मोदी जी से मिलते हैं, कोई नहीं मिला। गांधीनगर वगैरह घूमे, कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी देखे। उसके बाद सोचे कि अब हीरो हीरोइन से मिलते हैं, महाराष्ट्र में आ गए, यहाँ मुंबई में आ गए, यहाँ भी कोई नहीं मिले, चल नहाते हैं। अब नहाने के लिए कहाँ गए, गोवा में। गोवा में नहाए, ठंडा लगा, कॉफी पिए, कर्नाटक। क के बाद के आता है, कर्नाटक के बाद केरल आ गया, कर्नाटक के बाद केरल आ गया, मध्य प्रदेश तो बीच में था ही, याद ही है। अब यहाँ केरल के बाद यहाँ बहुत ज़्यादा यहाँ मसाला वसाला होता है तमिलनाडु में, मिर्च उर्च, लाल मिर्च वगैरह खूब लगा, ढांसी ऊपर भाग गया। आंध्र प्रदेश में अंधा लोग गाना गा रहा था, तेल लगा रहा था, उसके नीचे ऊपर छत्तीसगढ़ है, छाता लगाए, पानी बरसने लगा। उसके ठीक बगल में उड़ीसा है, उड़ीसा में एक झील है, चिल्का झील, बहुत फेमस। भुवनेश्वर घूमे, पुरी घूमे और कोणार्क मंदिर यहीं घूमे। उसके बाद चल गए झारखंड, बात खत्म। फिर फ्रेंड आया, पकड़े, फिर वही सीन, K2 दिखाए, जम्मू कश्मीर लाए। अब जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश लाए, से उस पे चढ़ गया, रूखे पे चढ़ गया। उधर उत्तराखंड में आया, देवभूमि दिखाए, गंगा नदी निकलती वो दिखाए, सब कुछ दिखाने के बाद बोले थोड़ा और उत्तर के प्रदेश में चल। उत्तर प्रदेश में आ गया, उत्तर प्रदेश के बाद फिर खाया पिया, रोटी सब्जी खाया, गन्ना का जूस पिया, दूध पिया, ये सब खूब होता है यहाँ, नंबर 1 है। उसके बाद बिहार में आया, पटना के किनारे बैठ के सोचने लगा, अरे क्या हुआ भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा तो बोला भूख लगा है, भूख लगा तो पश्चिम बंगाल में मच्छी भात खाबो, नहीं खाबो। पश्चिम बंगाल में आया, खाया पिया, देखा इधर कोलकाता। उसके बाद सिक्किम, बोले कि चल यहाँ देख सिक्किम, सिक्किम दिखाए। सिक्किम के बाद बोले अब ठहरो, अब यहाँ 7 सिस्टर्स समझाने दो। पहले ऊपर सूर्य, उसके बाद क्या था, आसमान, उसके बाद मेघ। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय। तो अरुणाचल प्रदेश, असम में यहाँ ब्रह्मपुत्र में नहाया, सूर्य भगवान को जल दिया, नागा बाबा जार दौड़ लिया पैर, बोले छोड़बे नहीं करेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे, हमको भाई जॉब नहीं हो रहा है। मनी दे दिए, वो मनी दिए, मैंने मणिपुर, मनी दिए तो रम गया, मनी दिए तो रम गया, मिजोरम, अरे त्रिपुरा है। 28 राज्य याद हो गया। एक चीज और आपके मन में कंफ्यूजन ना रह जाए, बता देता हूं। भारत की सर्वोच्च चोटी पूछेगा तो बोलिएगा K2। भारत की सर्वोच्च चोटी पूछेगा डायरेक्ट एक लाइन में तो K2 पूछेगा। हिमालय पर्वतमाला की भारत में अवस्थित सर्वोच्च चोटी तो बोलिएगा कंचनजंगा, 8598। अब इसको लेके थोड़ा सा विवाद कर देता है पाकिस्तान जानबूझ के। K2 को बोलता है कि सहगोरी या चहगोरी है, तो थोड़ा सा विवादित हो जाता है। तो इसलिए याद रखिएगा, नंबर 1 पे माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी, नंबर 2 पे K2 और नंबर 3 पे कंचनजंगा। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आप सभी इस मैप को याद किए होंगे। इतना ही इस वीडियो में रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और भी डिटेल से समझाऊंगा। अगर मैं पूरा डिटेल से समझाऊं तो काफी टाइम लगेगा, हालांकि कम टाइम लेके मैंने आपको बहुत बारीकी से उन चीजों को समझाया। एक चीज और भूल गया, यहां देखिए, ये लंबाई अगर देखेंगे ऊपर से नीचे ऐसे, ये बड़ा है कि यहां से यहां बड़ा है, तो आप कहिएगा ये वाला बड़ा है, ये वाला, यानी उत्तर से दक्षिण लंबाई मापते हैं हम 3214 किलोमीटर है ये, क्योंकि एक ही बार ले रहे हैं। 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई 3214। इधर से इधर कितना है, यानी पूरब से पश्चिम लेते हैं, इधर से इधर तो 2933 किलोमीटर। अब इन दोनों का अंतर कितना आता है, तो आप याद रखिएगा 281 किलोमीटर। ये भी एग्जामिनेशन यानी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे ही गए हैं, तो ये याद रखिएगा। और बाकी इसमें तो कुछ है नहीं, बाकी चीज़ें मैंने बता दिया, अभी तो बहुत कुछ है, लेकिन इस वीडियो में बस इतना ही। आप इसको बहुत अच्छे से देख के चीज़ें जो बताया हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक है, याद कर लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।